प्यारे मित्रों, आज के प्रभु वाणी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रभु वाणी में पढ़ता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 3, 4 और 5 कलम। ऐसा लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ वो फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक सच्ची दाखलता के रूप में बताता है। मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम सब डालियाँ हो। हम जानते हैं कि हम साइंस में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है कि पेड़ को जो है डाली में लगे रहने से, पेड़ के डाली में लगे रहने से फल फलता है, क्योंकि जड़ में से जो खाना आता है वो डालियों में पहुंचा जाता है और डालियों में जो पत्ते होते हैं, फूल पकड़ता है, सब कुछ होता है। और डाली अगर पेड़ में लगा रहे तो उसमें फल फल सकता है। तो आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा एक पेड़ है, एक दाखलता है जिसमें हमें लगे रहना है। अगर हम उससे अलग हो जाएंगे तो हम फल नहीं फल सकते। कैसा फल फलना है? प्रेम, आनंद, भलाई, परोपकारिता, मृदुता, आत्मसंयम, ये जो फल बताया गया है वो फल फलने के लिए हम यीशु मसीह में लगा रहना है। वचन संहिता 1 में कहा गया है, जो वृक्ष, जो पेड़ नदियों की नालियों के किनारे लगाया गया है वो अपने रूप से फलता है। वो कभी उसके पत्ते मुरझाते नहीं है और अपने समय पर बराबर फल देता है। तो पानी के पास रहने वाला पेड़, नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ कभी मुरझाता नहीं है। और यीशु मसीह हरा भरा पेड़ है, वो सदा जीवन देने वाला, सदा का जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसमें कोई पाप, कोई खोट, कोई खामी, कोई ऐसी गलत चीजें पाया नहीं गया है। उसके साथ अगर हम बने रहेंगे, उसका वचन हमें बना रहेगा तो हम फल फल सकते हैं और हम दुनिया में लोगों को आनंद दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, लोगों के जीवन में अच्छे काम कर सकते हैं और लोग हमारे जीवन में से अच्छे फलों को भी देख सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यस, हम अगर प्रभु से अलग होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। हम दुनिया की बातें कर सकते हैं लेकिन अच्छे काम कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बातें का मतलब हम किसी को दया नहीं दिखा सकते, किसी के साथ प्रेम में नहीं रह सकते, किसी के प्रति हम एक उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आत्मिक बातें हैं। सो मेरे प्यारों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, आप प्रभु में रहो, क्योंकि प्रभु से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप डाली जैसा पेड़ में लगा ना रहे, फल नहीं फल सकता, उसी प्रकार आप भी उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु चाहता है, मैं भी विनती करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप भी प्रभु में बने रहो और फलदायी वृक्ष बनो, ताकि आपके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो, आपको दया करे, अनुग्रह करे। धन्यवाद।